तो फाइनली एक बड़ी चीज टॉक्सिक के मेकर्स ने कर दिया है हम सबके सामने ना तबाही सॉन्ग का वीडियो ला के रख दिया, वो भी 4 मिनट से ऊपर का एक क्लिप है, ठीक है, जिसमें अपने यस सर ना कुछ ज्यादा ही इमोशंस में डूबे हुए हैं। चलो छोड़ो, बात करेंगे मेन मेन पॉइंटों की। और इसमें एक चीज पता है आपको, एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है पूरे वीडियो में ना, इससे पहले भी जो भी हमें प्रोमो वगैरह इंट्रो वगैरह दिखाया उसमें टिकट को ना सिर्फ एक ही बार दिखाया गया है। इसका मेन रोल क्या है, कब टिकट को शो करेंगे, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या मेन चीजें हैं, क्या क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत मूवी का स्टोरी लाइन का थोड़ा बहुत पता चल गया है, तो थोड़ा बहुत बात करते हैं, इस पर रिव्यू करते हैं, फटाफट से ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। शुरू में ही अपने यस सर का एक इमोशनल वाला सीन आता है कि जैसे वो किसी काम को अंजाम देने जा रहे हो और वहां पे कैरा एडवाणी दिख गई। बट मेरे को, मैं सच बताऊं ना, मैंने इन चीजों को देखा है, कैरा एडवाणी को जब भी मैंने देखा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे बड़ा मेन विलन ना कैरा ही होगी। मतलब वो जिस तरह से अपने राया को अपने वश में कर रही है ना, एक तरफ अगर आप राया का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे और एक तरफ कैरा का, आपको ये चीज समझ आ जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, और वही चीज अब देखनी है अपने को। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि मेकर्स कितना भी हो, अगर एक अच्छा मेकर्स, अच्छा डायरेक्टर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी छोड़ता ही है कि बाद में हमें जाके मूवी का पता लगता है कि इसमें ये चीज मैंने सोचा भी नहीं था और वही चीज हो गया। क्या पता इस मूवी में भी मेन विलन ना क्यारा को ही रखा जाएगा, क्योंकि आप कितने भी शॉट्स उठा के देख लो उसमें ना अपने रॉकिंग बाई स्टार ऐसे देखता है, मतलब बिल्कुल ही अंधा हो गया हो, ठीक है, शुरू से ही लेके लास्ट तक म्यूजिक के उसमें प्रोमो में ऐसे दिखाया गया कि बिल्कुल ब्लाइंड लव कर रहा हो क्यारा से, तो वो उसका यूज कर रही हो, अपनी तरफ खींच रही हो, ठीक है। इसमें 1 सेकंड का 2-3 सेकंड का तारा सुतारिया का भी दिखाया है इसमें। अब एक और चीज, जो लेडीज लेडीज का इंट्रो आया था उसमें आपने देखा होगा हुमा कुरैशी, ठीक है, हुमा कुरैशी को तो हमें ये राया के साथ दिखाया नहीं गया, बट राया राया ने रुकमनी के साथ खेला है, तारा सुतारिया के साथ खेला है, और कैरा एडवाणी के साथ भी खेला है, ठीक है। कैरा एडवाणी तो उनका मेन लव है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है ना कि कुछ ना कुछ काम को अंजाम देने के लिए ना क्यारा को इसमें उतारा जाएगा, ठीक है, मूवी में उसका मेन रोल होगा। और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होंगी कि ना क्यारा को अपने राया से थोड़ा बहुत लव हो जाता है, उसको किसी काम के लिए भेजा और उससे लव करने लगे, फिर वो सारी चीजें उसके सामने रखे, और इस चीज में ना जब प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा तो टिकट की एंट्री हमें दिखाई जाएगी। और ऐसा हो सकता है कि जो हुमा कुरैशी जो मेन इसमें विलन दिखाई गई है, अभी इसके 2 पार्ट आएंगे भाई, मेरे से लिख के ले लो आप। एक में हमें टिकट को इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि उससे ना मेकर शो ही नहीं करना चाहते हैं अभी। वो पक्का बता रहा हूँ, मूवी जब आएगी ना, मूवी के लास्ट एंड में या फिर बीच में टिकट का एक जबरदस्त का कैमियो देखने का मिलेगा, और वहां पे ये अनाउंस कर देंगे कि इसका दूसरा चैप्टर भी आएगा और उसमें सारा कुछ टिकट से रिलेटेड दिखाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पास्ट वगैरह दिखाए, बट प्रेजेंट तो सोच के मत चलना कि आप ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें कैमियो ही हो सकता है टिकट का, कि भाई मूवी बताया भी जा रहा है कि 2 पार्ट इसके बनेंगे, ठीक है, 2 पार्ट तो मेरे को लग ही रहा है। एक ही चीज में क्या क्या दिखा देंगे, अपना राया का इंट्रो दिखा देंगे, सारे हीरोइंस जितने भी लेडीज वगैरह कास्ट करी है उन सबका दिखा देंगे, और टिकट का भी दिखा देंगे। मूवी का टाइमलाइन तो सोचो कितनी बड़ी हो जाएगी मूवी। तो इस हिसाब से ना इस टिकट को बचा के रखेंगे और उसको अगले चैप्टर में ही इसका क्लोज मतलब कि दिखाएंगे इसको। और दूसरी चीज इसमें क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि मान लो क्यारा को किसी काम के लिए भेजा हो, ठीक है, राया का बिजनेस वगैरह, जैसे कि मतलब कि गैंगस्टर के ऊपर ये मूवी है, उसकी इसकी कहानी में इसका रोल प्ले करती है। तो क्यारा को किसी अंजाम के लिए भेजा हो, मान लो राया के लिए, और वो उससे ब्लाइंड लव करने लगे। और एक और चीज मैंने आपको बताया कि 3-3 लड़कियों के साथ खेला हुआ है, क्या पता है सामने से फेस देख के सीधा खेलना स्टार्ट करता हो, ऐसा कुछ हो। राया का जो कैरेक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ, सामने से फेस देख के सिर्फ खेलना चालू करता हो, मतलब कि थोड़ा बहुत हवस ही हो, ऐसा कुछ मान लो। दूसरी चीज, उसको ब्लाइंड लव हो जाए क्यारा से, और क्यारा को भी ये बात पता चल रहा है कि मैं जिससे मकसद पूरा करने आई थी अपना, वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को भी इससे थ्रू लव हो गया है। तो इस चीज को लेके जब क्यारा के पास जाएगी, मेन विलन के पास जाएगी उसको बताने के लिए कि ऐसी ऐसी बात है, फिर क्यारा को ही शिकार बना लिया जाए राया के थ्रू, कि राया को बुलाया जाए और जो चीजें राया से चाहिए, जो भी चीजें, जिस चीज का बदला हो रहा हो वो राया के ऊपर निकले, ठीक है, इस चीज से। और हो सकता है कि इस मूवी में मतलब कि नादिया जो कि थ्रू लव कर रही है राया से, और इसकी वजह से नादिया को कोई ना कोई मार दे, ठीक है, कई मकसद ही बना ले कि नादिया के थ्रू राया को पकड़ा जाए, उसका जो बिजनेस है उस चीज के ऊपर ही लड़ाई होगी। पूरी कहानी बेस होने वाली है गैंगस्टर ड्रामा के ऊपर, मतलब कि एक बिजनेस को पाने के पीछे ना सारे आपस में लड़ेंगे, ठीक है। और इसमें नयनतारा का भी एक वो शॉर्ट्स आता है, मतलब कि राया इतना पागल हो जाएगा प्यार में, वो इतना पागल हो जाएगा क्यारा के पीछे कि वो सारी चीजें भूल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें भूल जाएगा। और बाद में उसको रियलाइज होगा कि मैं जिस राह पे चल रहा था, मतलब मैंने जिसको प्यार किया, अब वो इस दुनिया में रही नहीं। उसके बाद से चालू होगा एक्शन। जो इसका सेकंड चैप्टर आएगा ना, ये मान लो जो फर्स्ट चैप्टर है टॉक्सिक का,
इसमें तो हमें सारा कुछ दिखाएंगे ही, बट मेन चैप्टर जो जैसे आपने धुरंधर में देखा था, धुरंधर का पहला चैप्टर माइंड में ये डालता है कि भाई सोचा जाता है कि इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो चाहिए, वैसा ही कुछ ना ये मूवी क्रिएट करेगी, आपके दिमाग में ऐसा इल्यूजन पैदा करेगी ना कि आप तड़पोगे चैप्टर 2 के लिए कि भाई एक बार चैप्टर 1 तो देख लिया, अब मुझे देखना है कि चैप्टर 2 में होगा क्या। नादिया नहीं बची, नयनतारा नहीं बची, तो क्या करेगा, राया का अगला प्लान होगा क्या। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाया जाएगा। बाकी अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल छोटा सा रिव्यू था इस 4 मिनट के, उसमें अपना मेन मकसद यही था, मेकर्स को ये दिखाना था कि एक बंदा, जैसे कि हमने देखा था, एक लड़की जब प्यार करने पे आए तो कितना आगे बढ़ सकती है। लेडीज में आपने देखा था, हुमा कुरैशी का एक स्पीच आता है गर्ल्स के ऊपर, लेडीज के ऊपर, कि एक लड़की जब प्यार करने पे आए तो क्या क्या बर्बाद कर सकती है, कितने हद तक जा सकती है अपने प्यार को लेके। वैसे ही इस चीज को हमें दिखाया है राया के थ्रू कि राया जब प्यार करने पे आए तो वो सारी चीजें भूल सकता है। ऐसा हमें नयनतारा के करेक्टर से भी शो करा गया है। ठीक है, जब वो देखती है, आप एक दो सेकंड का क्लिप है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा कि राया इतना ज्यादा ब्लाइंड लव करने लगा है कि वो अपनी आपस में आसपास की चीजों को और भी चीजों को भूल चुका है। थोड़ा बहुत हवसी भी है उस चीज को लेके, मजाक मत उड़ाना, क्योंकि भाई आजकल की मूवी चलती ही ऐसी है। अब जिसको नहीं देखनी है मूवी वो तो भाई साइड ही कर दो, वो तो स्किप कर दो, इतनी देर रुकने की जरूरत ही नहीं थी। जिसको देखनी है मैं तो देखूंगा, मेरा तो काम ही है भाई मूवी देखना, मैं तो देखूंगा। ठीक है, बाकी जो लोग इसके गलत बोलते हैं ना कि भाई ये सब डाल दिया, एडल्ट मूवी बना दी, ये बना दी, भाई आज की डेट में क्या नहीं चल रहा है, एक बात बता दो, सारी चीज चल रही है। जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना नहीं देखो। मूवी की बुराई क्यों कर रहे हो आपस में मिलके, कमेंट में कोई ज्ञान छोड़ रहा है, कोई कहीं ज्ञान छोड़ रहा है, इससे थोड़ी होता है। अगले ने पैसा लगाया भाई, ऐसा कुछ गलत दिखाएगा नहीं। और पहली बात, यस ने कंफर्म कर रखा है कि इस मूवी से ना कुछ बंदों को सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैं तो इसलिए वेट कर रहा हूँ। KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 में अपने यश सर का बहुत तगड़ा हाथ था, काफी स्क्रिप्ट को इन्होंने कट करके खुद डेवलप किया था, और मुझे यही चीज देखनी है, यही दिमाग मुझे इस बंदे का देखना है कि एक लेडीज के साथ इसने मूवी साइन किया और उसके बाद स्क्रिप्ट को पढ़ा और उसको कट करके अपनी स्क्रिप्ट डाली है उसमें। क्या हो सकता है इस बंदे का माइंड सेट, ये चीज मुझे देखना है और मैं देखूंगा। तो बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मली सॉन्ग का ही है, थोड़ा बहुत अपना दिख गया जो, या राय का कैरेक्टर पता लग जाता है कि ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, पागल बन जाएगा। और देखते हैं, अभी बहुत से ग्लिम्स आना ही बाकी है। मेरे हिसाब से अगर ये विलन्स का थोड़ा बहुत ग्लिम्स डाल दे तो हमें आइडिया हो जाएगा प्रॉपर कि मूवी किस बेस पे चलने वाली है, इसका मेन विलन कौन होगा। पर मैं श्योर बोल सकता हूँ कोई ना कोई ऐसा करेक्टर जरूर होगा जिसको ये हाइड करके रखेंगे आगे के लिए, आने वाले चैप्टर 2 के लिए। ऐसा करना भी चाहिए, मूवी का स्केल काफी बड़ा है, सब कुछ एकदम से शो कर दे तो भाई थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए बना के रखना चाहिए इनको। बाकी मुझे आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तबाही सॉन्ग का, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या आपने वही चीज सोचा था कि जो चीज होने वाली है, और अगर बुरा लगा तो ही बता देना भाई, अडल्ट है तो बुरा तो लगना नहीं चाहिए, साफ साफ बोल रखा है कि एक अडल्ट मूवी होने वाली है। ठीक है, किड्स इससे दूर रहें। तो मेरे को बताना कमेंट जरूर करके कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।